नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आप अपना ससुराल संभालिए। रिया का अपने मायके वालों के प्रति मोह उसके ससुराल वालों पर भारी पड़ रहा था। उसका सारा समय फोन पर मायके वालों से बात करने में ही बीतता था। कभी छोटी बहन को परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स देना, तो कभी छोटे भाई को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए होने वाले संघर्ष का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना। कभी अपनी मम्मी को घुटनों के दर्द से बचने के लिए योगा बताना, तो कभी अपने पापा को मधुमेह से बचने के लिए सही डाइट बताना। यह सब काम उनका फोन पर ही होता था। रिया को बेड टी उसकी सासू माँ ही देती, क्योंकि वह बिना चाय पिए उठती नहीं थी। उसके बाद से वह फोन पर बात करना शुरू कर देती। बात करने में इतनी मशगूल हो जाती कि उसे समय का पता भी नहीं चलता। उसकी सासू माँ राह देखती रहती कि रिया कब आएगी, खाना बनाएगी, लेकिन उसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थक कर सासू माँ खुद ही नाश्ता बना लेती। जब नाश्ता बन जाता तब रिया आती और कहती, मम्मी जी मैं तो आ रही थी, आपने नाश्ता बना भी लिया। यह रिया का रोज का काम था। उसकी सासू माँ बहुत अच्छी थी और वो रिया से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। उसका पति भी कुछ नहीं कहता। रिया के भाई की शादी थी। रिया उसमें भी सारी तैयारियों के लिए अपने मम्मी पापा को सलाह देती रहती। जब रिया की भाभी आई तो ससुराल के सभी सदस्यों को रिया रिया माला जपते हुए पाई। भाई की शादी के बाद जब रिया वापिस ससुराल जाने लगी तो अपने भाई को यह समझाना नहीं भूली कि जोरू का गुलाम मत बन जाना, मेरे माँ पापा का ख्याल रखना। उसकी भाभी वहीं थी। उसके मन में आया कि वह रिया को बोल दे कि अपने पति को तो अपनी सासू माँ से दूर कर अपनी मुट्ठी में रखा होगा और मेरे पति को सिखा रही है कि माँ बाप की सेवा कर। लेकिन नहीं बोली, क्योंकि नई दुल्हन का यह बोलना ठीक नहीं था। अब रिया को फोन पर बात करने के लिए नया टॉपिक मिल गया था। रोज मम्मी से भाभी के बारे में पूछती और उनको कैसे रखना है जिससे उनका मान ना बढ़े, इस बारे में मम्मी को सिखाती। इधर रिया की भाभी ने धीरे धीरे सबको अपने प्यार और सौम्य स्वभाव से प्रभावित कर लिया। रिया हर वक्त मम्मी को फोन पर अपनी भाभी के बारे में ही कान भरती। इसीलिए धीरे धीरे उसकी मम्मी ने उससे बात करना कम कर दिया, क्योंकि उनकी बहू बहुत अच्छी थी और वह अपनी बहू के बारे में कुछ गलत बातें सुनकर अपना मन खराब करना नहीं चाहती थी। रिया जब फोन करती तो उसकी मम्मी कोई बहाना बनाकर फोन तुरंत रख देती और बेटी को बुरा ना लगे इसीलिए कभी कभी बात भी कर लेती। रिया सोचती कि मम्मी को क्या हो गया है, क्यों मम्मी मुझसे बात करने से कतरा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वह भाभी के बारे में कुछ कहना चाह रही हो और कुछ कह नहीं पा रही हो। मुझे पता करना चाहिए। रिया अपने मायके पहुंच गई पता लगाने। रिया मायके पहुंचते ही सबकी खबर लेने लगी। मम्मी आपने पर्दे क्यों बदल दिए, अभी तो शादी में बदले थे। बहन को हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए सुना डाली। पापा को स्वास्थ्य को लेकर नसीहत देने लगी। भाई को भी सुना डाली। रिया की भाभी से रहा नहीं गया और वह बोली, रिया दी, माना कि आप एक बहुत ही अच्छी बेटी और बहन है। आपने भाई बहन मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन अब यह परिवार मेरा है और एक अच्छी बहू बनकर मुझे अपने परिवार का ख्याल रखने दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप मेरे ससुराल को संभालने की बजाय अपने ससुराल को संभालिए। हाँ तो दोस्तों, क्या रिया की भाभी ने रिया को सही जवाब दिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।